19वीं सदी की तरह आप देखेंगे, उस समय जो पूरा विश्व था, वो मल्टीपोलर था, जो यूरोप केंद्रित था, जहाँ पर बहुत सारी महाशक्तियाँ थीं, जैसे कि फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इस तरह की इटली हो गया, बहुत सारे ऐसे देश थे, जो यूरोप के जो देश थे, जो महाशक्तियों के रूप में जाने जाते थे, यानी कि विश्व जो था, वो मल्टीपोलर। फिर आगे समय बढ़ता है, ये लोग आपस में घमासान युद्ध कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा शक्ति जब आ जाती है ना, तो ज़्यादा संभलती नहीं है दोस्तों। इन लोगों से भी नहीं संभली, ये आपस में घमासान युद्ध कर दिए सब। ये प्रथम विश्व युद्ध किए, उससे संतुष्टि नहीं मिली, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर कर दिए। ये पहले और दूसरे विश्व युद्ध में ये क्या हो गए, सब तबाह हो गए। इनकी सबकी स्थिति क्या हो गई, चरमरा गई, इनकी स्थिति क्या हो गई, सबकी चरमरा गई। फिर यहाँ पर ही दो बॉस उभर करके आते हैं, यहाँ पर ही लाभ मिलता है अमेरिका के लिए। अमेरिका जो है वो हल्के-हल्के बहुत सशक्त हो रहा था, आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा था। वो अपनी सेना को बहुत बढ़ाता है आगे जा करके, सैन्य सैन्य क्षमता में वृद्धि करता है, हथियार-वथियार नए-नए प्रकार के बनाता है, R&D पर बहुत निवेश करता है। इसी तरह से दूसरी तरफ रूस था, ये भी इसी तरह से बहुत तेज़ी से एक आर्थिक शक्ति के रूप में और एक सैन्य शक्ति के रूप में बहुत तेज़ी से उभरता है। तब जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो विश्व होता है, वो क्या हो जाता है, एक तरह से द्विध्रुवीय हो जाता है, जिसको हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, कि यहाँ पर फिर यहाँ पर गुटबंदी होती है, यानी कि विश्व जो है 2 ध्रुवों में बँट जाता है, 2 गुटों में बँट जाता है, जिसमें एक था आप लोग देखेंगे नाटो, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का गठन होता है और रूस के नेतृत्व में जो वार्सा पैक्ट है वो होता है। ये वार्सा पैक्ट होता है वो नाटो के एक तरह से प्रतिक्रिया में होता है, उसके रिटेलिएट में होता है। लेकिन फिर ये ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, क्योंकि 1990 में आते-आते आप देखेंगे फिर से विश्व जो होता है वो यूनिपोलर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोवियत संघ जो होती है एक तरह से उसका विघटन हो जाता है। उसमें देश के अंदर फूट पड़ जाती है, देश क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे रूस कमज़ोर हो जाता है और रूस में बहुत सारी आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।